Welcome back, students. In the last lecture, we have already studied about the different types of organism on the basis of their mode of excretion और उनके अंदर जो है यहाँ पर on the basis of their maintenance of salinity और osmoregulation. इस लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो है एवोल्यूशन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसा कि आपको मालूम है बच्चों कि यहाँ पर हम देखते हैं जैसे जैसे यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है तो उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि हम यहाँ पर देखते हैं प्लांट्स को जो है यहाँ पर देखा जाएगा सबसे पहले बेसिकली दो ग्रुप के अंदर यहाँ पर उनको डिवाइड किया गया है। पहला जो है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा होता है फेनेरोगैम। उसी तरीके से एनिमल बॉडी के अंदर यहाँ पर भी एनिमल बॉडी को दो ग्रुप यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला जो है यहाँ पर नॉन कॉर्डेट और दूसरा होता है यहाँ पर कॉर्डेट। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंपल से एडवांस की तरफ यानी एवोल्यूशन हो रहा है। जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर्टन कैरेक्टर्स दैट आर एडिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और इस तरीके से जो सबसे हाईएस्ट एनिमल यहाँ पर हायर लेवल पर जो एनिमल होते हैं दे आर हैविंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हैं उनके अंदर यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं अगर कॉर्डेट भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, कॉर्डेट के अंदर सबसे पहली क्लास होती है पाइसेस की है, ऑल द टाइप्स ऑफ फिशेस। उनके अंदर हार्ट के अंदर 2 चेंबर यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हार्ट के अंदर 3 चेंबर यहाँ पर होते हैं और आगे बढ़ते हैं हार्ट के अंदर इम्परफेक्टली 4 चेंबर्ड हैं और लास्ट 2 ग्रुप यहाँ पर जो एओज और मैमेलिया के अंदर होते हैं परफेक्ट 4 चेंबर वहाँ पर उनके हार्ट के अंदर होते हैं और इनके अंदर डबल सर्कुलेशन का भी प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से ये इम्प्रूवमेंट होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी जो होते हैं, अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग से हम आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो प्रोटोजोआ हैं जिसको शामिल करते हैं हम लोग प्रोटिस्टा के अंदर, वहाँ से अगर हम देखते हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर यहाँ पर देखा जाएगा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यहाँ पर हैं और उनको बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो वही आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर होता है एवोल्यूशन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर व्हाट आर द ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन और कैसे कैसे उनके अंदर यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट हुआ है इसके अंदर यहाँ पर हम देखेंगे। उसके जो सीक्वेंस जो यहाँ पर बताई गई है, सबसे पहला जो यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम में जहाँ पर जो पाया जाता है वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, पैरामीशियम है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म दोज आर इंक्लूडेड इन द प्रोटोजोआ। इनके अंदर यहाँ पर जो वेरी सिंपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट, वेरी सिंपल एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। और यहाँ पर ये एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब ये वैक्यूल्स क्या करते हैं, दे कलेक्ट एंड डिस्चार्ज वेस्ट मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी फूड मटेरियल का फीडिंग होगा और जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो यहाँ पर डाइजेशन होगा, जो भी यूजफुल मटेरियल रहेंगे वो बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाएंगे। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ड्यू टू चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पर ये वैक्यूल्स जो होते हैं दे कलेक्ट एंड डिस्चार्ज द ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। तो सबसे प्राइमरी टाइप यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसका काम क्या होता है, पूरे अमीबा के बॉडी के अंदर, पैरामीशियम के बॉडी के अंदर जो भी यहाँ पर वेस्ट मटेरियल हैं उनको अपने पास जमा करना है और उसके बाद दे मस्ट बी रिमूव्ड आउटसाइड द बॉडी। ये काम इनका होता है, वो रहेगा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम कहेंगे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एक्सक्रीशन यहाँ पर होता है। एंड जनरली दे आर ऑब्जर्व्ड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कंडीशन जो है यहाँ पर पाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा और एडवांस यहाँ पर होता है और वो है यहाँ पर ऑस्टिया। ऑस्टिया दीज आर द मेन एग्जाम्पल विच आर प्रेजेंट इन द फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं दीज आर द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दीज आर द ग्रुप ऑफ एनिमल इन विच टोटल बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस पोर्स। पूरे बॉडी के अंदर यहाँ पर जो पोर्स मौजूद होते हैं जिसको कहा जाता है ऑस्टिया। और ये ऑस्टिया पूरे यहाँ पर जो वाटर को जो अपने अंदर एब्सॉर्ब करता है और जब ये स्पॉन्जेस का बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऑस्कुलम के जरिए तमाम जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है एंड ऑल द टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल दोज
दोज आर एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी। तो यहाँ पर स्पॉन्जेस के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑस्कुलम। ऑस्कुलम के फॉर्म में यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। तीसरी कंडीशन यहाँ पर जो पाई जाती है वो है यहाँ पर प्रोटोनेफ्रिडिया, और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लेम सेल भी इसको कहा जाएगा। यहाँ पर ये डेड एंडेड ट्यूब्स होते हैं, बारीक बारीक छोटे छोटे नलियाँ होती हैं, ट्यूब होती हैं जो ओपन नहीं होते हैं, एक सिर यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर जो है पैक होता है। तो इसको कहा जाता है यहाँ पर जो है डेड एंडेड ट्यूब्स यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये बहुत सारे एनिमल का जो ग्रुप है, ये जो स्मॉल टिब्यूल्स होते हैं, डेड एंडेड जो टिब्यूल्स होते हैं, ये यहाँ पर प्लेटी हेलमिंथिस यानी लीवर फ्लूक के अंदर भी हो सकता है, एनेलिडा के अंदर यानी यहाँ पर लीच के अंदर भी हो सकता है, और उसके अलावा जो है एम्फीऑक्सस जो यहाँ पर हम देखते हैं जो कॉर्डेटा की तरफ हम माइग्रेट होते हैं, फिश लाइक एनिमल होता है, 5 सेंटीमीटर नियरली लॉन्ग होता है, मरीन वाटर के अंदर होता है। तो ये 3 ग्रुप लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल का 3 ग्रुप ऐसा है जहाँ पर हम देखते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया यानी यहाँ पर किडनी का जो काम है, जो यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, उसको जो है प्रोटोनेफ्रिडिया कहा जाएगा। यहाँ पर जो है डेड एंडेड ट्यूब्स यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नॉन कॉर्डेट से और आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं मेटानेफ्रिडिया। उसके बाद जो डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है वो है मेटानेफ्रिडिया का डेवलपमेंट होता है। मेटानेफ्रिडिया दीज आर अनब्रांच्ड फनेल शेप्ड टिब्यूल्स होते हैं। फनेल शेप्ड टिब्यूल्स रहेगी, नो एनी टाइप ऑफ ब्रांचेस आर प्रेजेंट इन दैट, और ये जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, और इसको कहा जाएगा मेटानेफ्रिडिया। और ये जो इसकी एग्जाम्पल जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, दीज आर प्रेजेंट इन द अर्थवर्म। अर्थवर्म अगर देखा जाए तो दीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ एनेलिडा, लेकिन अर्थवर्म के अंदर थोड़ा और एडवांसमेंट इसके अंदर पाया जाएगा। प्रोटोनेफ्रिडिया जस्ट इसका डेवलपमेंट हुआ है, और मिडल रेंज का यहाँ पर जो नेफ्रिडिया होता है वो है मेटानेफ्रिडिया, जो आमतौर पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर अर्थवर्म के अंदर यहाँ पर जो है प्रेजेंट होता है। कोई ब्रांचेस इसके अंदर नहीं है, फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, और बॉडी का जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है ये उसको जो एब्सॉर्ब करता है, और उसके बाद जो है दोज आर रिमूव्ड आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बाहर उसको जो है यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा। ये काम जो होता है यहाँ पर मेटानेफ्रिडिया के जरिए यहाँ पर पाया जाएगा। और ज़्यादा एडवांसमेंट यहाँ पर पाया जाएगा, और वो है यहाँ पर मालफिजियन टिब्यूल्स। मालफिजियन टिब्यूल्स आमतौर पर दीज आर प्रेजेंट इन द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट अगर हम कहते हैं इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंसेक्ट, इनका जो फाइलम होता है वो है आर्थ्रोपोडा, जिनके अंदर जॉइंटेड लेग्स मौजूद होते हैं। उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो है दोज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मालफिजियन टिब्यूल। ये मालफिजियन टिब्यूल के फॉर्म में होते हैं, और ये मालफिजियन टिब्यूल जो होते हैं दीज आर ब्लाइंड एंडेड टिब्यूल्स होते हैं, ओपन ट्यूब नहीं होते। देखा जाएगा तो उनका भी जो है यहाँ पर जो है ब्लाइंड एंड होता है, यानी यहाँ पर जो है उनका जो लास्ट पॉइंट होता है वो बंद दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर ये बॉडी के नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को एब्सॉर्ब करेंगे, और उसके बाद दोज मस्ट बी एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी। तो ये मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट यहाँ पर जो उनके अंदर पाए जाते हैं, और ज़्यादातर जो इंसेक्ट यहाँ पर हैं जिनके अंदर मालफिजियन टिब्यूल्स होते हैं, देखा जाए तो इनके बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो यूरिक एसिड के फॉर्म में होते हैं, और ये यूरिक एसिड जो यहाँ पर मौजूद होता है इनके फीकल मैटर के साथ में ये जो यहाँ पर रिलीज हो जाता है। दीज आर वेरी स्मॉल पेस्ट लाइक मटेरियल, वाटर कंटेंट इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो ये काम जो रहेगा ये मालफिजियन टिब्यूल के जरिए यहाँ पर हो सकता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड्स जो होते हैं, दे आर जनरली प्रेजेंट इन द क्रस्टेशियंस हैं। मरीन वाटर एनिमल के अंदर उनका जो एंटीना होता है, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसी के बेस पर यहाँ पर जो ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड्स होते हैं, ये जो है यहाँ पर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। तो ये जो है क्रस्टेशियंस वगैरह जो होते हैं, जो मरीन वाटर एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर ये स्पेसिफिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम है या एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर यूज होते हैं। एक स्पेसिफिक एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं, ट्यूब फीट दैट आर प्रेजेंट इन एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा अगर हम यहाँ पर कहते हैं तो एकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है, यहाँ पर उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है, कॉमन एग्जांपल रहेगी वो है यहाँ पर स्टार फिश जो होते हैं।
तारा मछली जो होती है उसके बॉडी के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो बॉडी स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर इस तरीके से जो पाए जाते हैं। वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी यहाँ पर वेरी स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है पाए जाते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट आर हेल्पफुल फॉर द स्विमिंग, इनके अंदर जब यहाँ पर मूवमेंट होता है तो ये दे कैन स्विम इन द मरीन वाटर, मरीन वाटर के अंदर इनकी जो यहाँ पर स्विमिंग होती है ये आसानी से तैर सकते हैं। और दूसरा इनका जो वर्क होता है दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। इसीलिए इकाइनोडर्मेटा या स्टार फिश के अंदर ट्यूबफिट जो है यहाँ पर स्विमिंग लोकोमोशन के लिए भी जिम्मेदार है और रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल के लिए भी वो जो है यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं। तो ये ट्यूबफिट है। सबसे ज़्यादा एडवांस टाइप जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की होती है, हाईली इवॉल्व टाइप जो होती है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो किडनी है। किडनी जो है दैट इज मेड बाय वेरी स्मॉल फंक्शनल यूनिट दैट आर मेड बाय फंक्शनल यूनिट्स, और इसका जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहा जाता है, यानी किडनी दैट आर मेड बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल, और वो जो सेल जो फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं और जो फिल्ट्रेट होता है दोज आर रिमूव्ड आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो काम जो है नेफ्रॉन के जरिए होता है। ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन दैट फॉर्म ऑर्गन, और वो ऑर्गन जो रहेगा उसको कहा जाएगा किडनी। और सबसे ज़्यादा एडवांस टाइप यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो यहाँ पर मैमेलिया के अंदर, और मैमल्स यानी वी आर द एग्जाम्पल ऑफ दैट, मैं यहाँ पर जो है इसकी एग्जाम्पल है। हमारे आसपास जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनके अंदर भी किडनी मौजूद होता है। ये स्पेसिफिक ऑर्गन है जो ब्लड सर्कुलेट होते होते अगर किडनी के अंदर यहाँ पर आता है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है और वो फिल्ट्रेट यहाँ पर जमा होते हैं। और ये ऐसे एनिमल का ग्रुप होता है जिनके बॉडी से यहाँ पर जो रहेगा यूरिन के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो यूरिया के फॉर्म में होते हैं दोज आर एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी। तो इस तरीके से पूरे किंगडम एनिमेलिया को जब हम यहाँ पर जज करते हैं देखते हैं तो यहाँ पर देखा जाएगा पूरे किंगडम एनिमेलिया के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर कैरेक्टर्स आर इंक्रीजिंग, इम्प्रूवमेंट यहाँ पर होगा, तमाम ऑर्गन के अंदर इम्प्रूवमेंट होगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होता है। तो सबसे बेसिक सिंपल टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी सिस्टम जो रहेगा दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और यहाँ पर सबसे एडवांस टाइप का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम रहेगा दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ किडनी। किडनी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो इस तरीके सबसे एडवांस टाइप जो मैमल्स हैं, मैमल्स ये सबसे एडवांस टाइप ऑफ एनिमल भी हैं, तो इनके अंदर सबसे ज़्यादा एडवांस टाइप यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम की पाई जाती है। तो ये इतना आपके सामने है, कई मरतबा इसको रिपोर्ट करो, देखना है, याद करना है, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले लो, और उसके बाद इंशाअल्लाह अगले पीरियड में हम लोग मुलाकात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ताल्लुक से वी विल ऑब्जर्व। थैंक यू वेरी मच। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू।